दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि यूपीपीसीएस 2024 के माध्यम से डाइट के कौन कौन से पद हैं जिस पर वैकेंसी आई हुई है। साथ ही साथ स्नातक के लिए कौन कौन से पद यहाँ पर शामिल किए गए हैं। तो देखो फ्रेंड्स, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सह जिला विद्यालय निरीक्षक एवं अन्य समकक्षी प्रशासनिक पद, जिसको आप लोग जानते हैं किसके नाम से, DIOS के नाम से जानते हैं। तो ये पद भी यहाँ पर शामिल किए गए हैं 2024 के विज्ञापन में। साथ ही साथ वरिष्ठ प्रवक्ता, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट, यानी कि डाइट पर जो सीनियर लेक्चरर होते हैं उनके लिए भी पद इस बार शामिल किए गए हैं। तो इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने पहले ही बना दिया था कि अगर आप DIOS बनना चाहते हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए और उम्र सीमा क्या होती है, उम्र सीमा में जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनको छूट कितनी मिलती है, सारी जानकारी मैंने पहले ही उपलब्ध करवा दी है। तो मैं यहाँ पर उन बिंदुओं पर चर्चा नहीं करूँगा। अगर आपको ये वीडियो देखना है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में आपको दे रहा हूँ, उस पर जाकर देख सकते हैं। फिलहाल फ्रेंड्स आपको बताना चाहेंगे कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और सह जिला विद्यालय निरीक्षक यानी कि DIOS अगर आप बनना चाहते हैं तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी होती है वो बस ये होती है कि आप परास्नातक हों। ठीक है, आपसे परास्नातक होने की यहाँ पर डिमांड की जाती है। अगर आप PG हैं तो आप सह जिला विद्यालय निरीक्षक के पद पर आवेदन कर सकते हैं, मतलब DIOS के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के लिए भी आवेदन कर सकते हैं और अन्य समकक्षी प्रशासनिक पदों पर भी। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप डाइट सीनियर लेक्चरर के लिए आवेदन करना चाहते हैं तब ऐसी कंडीशन में PG प्लस B.Ed आपसे मांगा जाता है। ठीक है, और आपका PG जिस विषय में होगा वही विषय आप पढ़ाएंगे डाइट पर। तो आगे चलकर ये जो होते हैं सीनियर लेक्चरर, ये BSc के पद पर भी जा सकते हैं। ये प्रशासनिक मतलब फेरबदल हो सकता है। तो लगभग ये मान चलिए आप कि ये जो पद होगा ये BSc के बराबर ही माना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अगर चाहें तो इन दोनों पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। बस ध्यान ये दीजिएगा कि अगर आप डाइट सीनियर लेक्चर के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपके पास PG प्लस B.Ed होना चाहिए, मतलब आप B.Ed हो प्लस पोस्ट ग्रेजुएट हो। और अगर आप DIOS के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो अगर आप सिंपली आपने B.Ed नहीं किया है कोई बात नहीं, अगर आप सिर्फ परास्नातक हैं, PG हैं, तो आप आवेदन कर सकते हैं किसी भी विषय से हों। ठीक है, तो ये दो बातें क्लियर हो गई। एज लिमिट होती है 21 से 40 साल और जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनके लिए नियमानुसार छूट भी है, लगभग 5 साल की छूट मिलती है SC ST OBC को। तो 21 से 45 साल तक आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो विज्ञापन जारी हुआ है बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर विज्ञापन में तो कई सारी चीज़ें शो नहीं हो रही हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे तो जो यहाँ पर पद नाम जो शैक्षिककर्ता की बात की जा रही है, तो देखो शैक्षिककर्ता का मतलब ये होता है कि अगर आप ग्रेजुएट हैं तब आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। कुछ विशेष पद हैं तो इसके लिए आपसे विशेष योग्यता की मांग की जा रही है। बस आप इन पर मत आइए कि यहाँ पर जो पद दिए गए हैं बस यही पद होंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे पद हैं। ये वो पद हैं जिसके बारे में अधियाचन प्राप्त हो चुका है और जो अभ्यर्थी हैं मतलब उनसे डिमांड की जा रही है कि अगर इन पदों पर आप आवेदन करना चाहते हैं तब आपके पास विशेष योग्यता होनी चाहिए, ये बात यहाँ पर कही जा रही है। अगर आप सिर्फ स्नातक हैं और फॉर्म भर देते हैं तो आप कौन कौन से पद के लिए दावेदार रहेंगे, तो आप डिप्टी कलेक्टर SDM बन सकते हैं, पुलिस उपाधीक्षक CO DYSP बन सकते हैं, खंड विकास अधिकारी BDO बन सकते हैं, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी बन सकते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्य के लिए BCom ग्रेजुएट चलेगा। इसके अलावा जो और भी बहुत सारे पद हैं जैसे कि जिला कमांडेंट होमगार्ड के लिए, ये भी सिंपली स्नातक के लिए ही होता है। और देखो जो ये पद यहाँ पर किसी विभाग से जुड़े रहते हैं वहाँ पर उसी प्रकार की योग्यता मांगी जाती है। जैसे जैसे मान लेते हैं कि कोई कृषि विज्ञान से संबंधित पद है, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे अगर आप गन्ना निरीक्षक और सहायक चीनी आयुक्त का पद है तो इसके लिए आपसे AG में स्नातक मांगा जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आप सिर्फ स्नातक हैं तो ये पद हैं। इसके अलावा जो भी मैंने यहाँ पर पीले कलर में हाईलाइट किए हैं सारे पद किसके लिए हैं, सिर्फ स्नातक के लिए। जैसे कि कार्य अधिकारी पंचायती राज, उप सचिव आवास एवं शहरी नियोजन, क्षेत्रीय राशनिंग अधिकारी, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, नायब तहसीलदार का पद बड़ा ही जोरदार होता है, जिला बचत अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, लेखा अधिकारी नगर विकास, जिला पूर्ति अधिकारी श्रेणी 2, अपर जिला विकास अधिकारी समाज कल्याण, यात्री कर माल कर अधिकारी, जिला दिव्यांग जन सशक्तिकरण अधिकारी,
तो ये भी बहुत सारे पद हैं। जिला प्रशासनिक अधिकारी के पद पर भी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी, श्रम प्रवर्तन अधिकारी, आबकारी निरीक्षक, बाल विकास परियोजना अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी। तो यहाँ पर जो ये 2 पद हैं, इसके लिए आपसे अलग प्रकार की योग्यता मांगी जाती है। फिलहाल यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वरिष्ठ प्रवक्ता, सीनियर डाइट लेक्चरर के लिए और DIOS के लिए यहाँ पर पद नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर क्योंकि विज्ञापन में उल्लेख है और विज्ञापन में ही लिखा गया है कि उपयुक्त पदों में से जिन पदों के अध्याचन अब तक प्राप्त हो चुके हैं उन्हें इन परीक्षा में शामिल कर लिया गया है, और जो अभी प्री का रिजल्ट आने तक जो अध्याचन मिलेंगे उनको भी शामिल किया जाएगा। यही वजह होती है कि विज्ञापन चाहे जितने पदों पर जारी हो, रिजल्ट आते आते पदों की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, और जो आरक्षण का लाभ होता है वो सिर्फ यूपी के लोगों को मिलता है, ये बात ध्यान रखिएगा। और एज लिमिट में जो छूट वगैरह होती है और जो इसका सिलेबस होता है, सारी जानकारी मैंने पहले ही बना रखी है और वीडियो के माध्यम से, तो बहुत वीडियो लंबा नहीं करूँगा। तो यहाँ पर अगर आप जानना चाहते हैं कि जो मुख्य बिंदु हैं, एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, सिलेबस क्या होता है और किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, तो इस पर सारी वीडियोज़ पहले ही अपलोड हो चुकी हैं। आप प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। लाइक और शेयर कर देंगे तो बड़ा अच्छा काम करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। थैंक यू।